कौन कौन सी युग्म समरूप हैं? समरूप हैं, बताइए। इसमें आपने बताना है कि कौन कौन से युग्म जो है समरूप है। देखिए कुछ चित्र आपको ऐसे दे रखे हैं। दूसरा युग्म ये है। तीसरा युग्म देखिए, डी 4 6 5। तीसरा पेयर ये है। चौथा पेयर देखिए आपको, सी 2.5 5 6 80 डी। चौथा पेयर है और अंतिम पेयर यहाँ पर देखिए, 80 70 क्यू 20 और ये है ना 5। अब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। तो आपको पता है ना समरूप त्रिभुज की परिभाषाएं क्या है? समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? समरूप त्रिभुज की क्या शर्त होती है? बोलो भाई, जल्दी बताओ। समरूप त्रिभुज की दो कसौटियां हैं। पहली तो है ये कि तीनों कोण बराबर हों या तीनों भुजाएं बराबर हों, ये बताया तो समरूपता होती है। तो देखो पहले वाले में, इसमें देखिए आप फर्स्ट वाले में क्या है, इसमें तीनों कोण बराबर है। देखो ये संगत कोण बराबर है। देखो कोण ए बराबर पी क्यू आर है, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। इसमें देखिए तीनों कोण बराबर, जब तीनों कोण बराबर होंगे तीनों भुजाएं बराबर,
तीनों कोण बराबर होंगे तो निश्चित तौर पर तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी इसमें। तो यहाँ पर तीनों कोण पर ए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? ए एंगल एंगल एंगल। तो ये तीनों संगत कोण बराबर हैं दोनों त्रिभुजों में, इसलिए जो है यह त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? संगत। ऐसा त्रिभुज ऐसा हो जाता है समरूप का, ऐसा हो जाता है। आप सीधे लिखिए ABC समरूप कोण त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है एंगल एंगल एंगल। ये तीनों बराबर हैं तो ये समरूप होगा। दूसरे वाले में देखिए आप, दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में सेकंड वाले में, दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में आपको दिख रहा है कि दूसरे वाले में क्या दिखा दे रहा है यहाँ पर आपको? आप इसमें तो कोण बराबर भी नहीं दे रखे, कोण तो आपको दे रखी है, भुजाएं भी बराबर नहीं दे रखी है ना। तो आप इसमें क्या करेंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। संगत भुजाएं देखिए AB और PQ, AB अगर हम AB बटे कैसे करें? छोटी भुजा को संगत रानी एंटर कर दिया यार, बहुत देर में करते हैं बेटा। रानी ज्वाइन कर दिया। अब इसमें देखो तीनों देखिए, आपने पहले भुजाएं लिख दीजिए। AB बराबर 2, AB 2 दे रखा है, BC 2.5 और AC आपको दे रखा है 3। इसमें देख लीजिए क्या क्या दे रखा है? PQ आपको 6 दे रखा है, QR आपको दे रखा है 4 और PR आपको दे रखा है 5। तब अनुपात कैसे निकालोगे? बोलो, सीक्वेंस में ले लीजिए, छोटी भुजा से छोटी भुजा का अनुपात निकाल लीजिए। देखो 2 और 4 वाला, 2.5 वाला, 5 वाला और 3 और 6 वाला। जिस हिसाब से भुजाएं बढ़ रही हैं, बढ़ते हुए क्रम में हम उनमें अनुपात उन्हीं में लेंगे। तो इसमें देखिए AB बटा QR, दोनों बारी छोटी भुजाओं में AB कितना दे रखा है? QR दे रखा है 4, ये 1/2 काटेंगे। इसकी संगत भुजाएं ये लेंगे। BC इसकी 2 से 2.5 बड़ी है और इसमें 4 के बाद 5 बड़ा है, तो BC बटा PR ले लीजिए 2.5 बटे 5। इसे कैसे सरल करेंगे भाई? इसमें कैसे सरल करेंगे इसको? सर पहले दशमलव हटाएंगे, ऊपर का दशमलव हटा देंगे तो नीचे 0 लग जाएगा। तो ऊपर 25 हो गया, नीचे 50 हो गया। 25 कम 25, 25 गुना 50, हाँ 1/2 हो गया। अब देखो तीसरी, इसमें सबसे बड़ी भुजा AC, इसमें तीसरा भुजा कौन सी हो जाएगी? PQ 3/6, 3 1 3, 3 2 6, 1/2। देखो इनमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, ठीक है ना। तो संगत भुजाओं का अनुपात है ना। तो यहाँ पर भी जो है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR,
ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। अब आगे देखिए थर्ड वाले पिक्चर में देखें, अगर हम थर्ड वाले पिक्चर में थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या था हमारे पास ये वाला। अब इसमें भी ये थे, इसमें भी ऐसे ही निकाल लीजिए पहले। इसमें वही देख लीजिए, इसमें क्या दे रखा है, LM बराबर 2.7 और MP 2 और PL 3। दूसरे वाले त्रिभुज में DE बराबर 4, EF बराबर 5 और DF बराबर 6। अब इसमें देख लीजिए अनुपात के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से देख लीजिए, सबसे छोटी भुजा 2 है, इसमें सबसे छोटी भुजा 4 है, तो MP बटे DE कितना हो जाएगा, 2/4, 1/2। दूसरा इसके बाद की LM बटे, बीच वाली भुजा है 2.2 से बड़ी है, इसमें 4 से बड़ा वाला 5 हो जाएगा। EF 2.7 बटे EF कितना है, 5। इसे देखिए, इसे काटेंगे, इसे काटेंगे तो 27 और 50 नहीं कटता है, ये इतना ही रहेगा, किसी से नहीं कटता। ऊपर 27 3 से कटेगा 9 से, लेकिन नीचे 50 केवल 2 से कटता है, 5 से कटता है, तो ये वाला। तीसरा देखिए, तीसरा वाला सबसे बड़ी भुजा इसमें PL है, इसमें सबसे बड़ी भुजा DF है, 3/6, 3/3, इसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। तो जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये समरूप नहीं होगा। मैं संगत भुजाएं समझ रहे हो ना, तो छोटी है तो छोटी की संगत छोटी, बड़ी की संगत बड़ी, बीच वाली की संगत बीच वाला, तो ये संगत आपको इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये समरूप नहीं है, तो यहाँ पे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, LMP, ये समरूप नहीं है। समरूप से काट दीजिए, ये समरूप नहीं है, क्योंकि इनमें क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। समझ रहे हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, तो इसलिए समरूप त्रिभुज नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी हो गया। अब इसमें देखो अगला, अब इसमें चौथा वाला पिक्चर देख लीजिए, चौथे वाले में ट्राई कर लीजिए जरा, चौथा वाला पार्ट। चौथा पार्ट देखिए, इसमें चौथा वाला देख लीजिए। इसमें चौथा वाला पहले त्रिभुज में देखिए, AB = कितना दे रखा है, 2.5, BC दे रखा है 3 और AC आपको नहीं दिया। ये आपको नहीं दिया हुआ, एक एंगल दिया हुआ है यहाँ पर, एंगल कौन सा दे रखा है, एंगल A बराबर 80 डिग्री। अब दूसरे में देखिए, दूसरे त्रिभुज में, दूसरे में इसमें दूसरे त्रिभुज में आपको देखिए एंगल F = 80 डिग्री, FD 5 और EF बराबर 6। 2 शर्तें दे रखी, 3 शर्तें इसमें दे रखी। अब देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें अगर हम दोनों, अभी 2 ही भुजा दे रखी है, अब इन दोनों में अगर हम अनुपात निकाल, देखो AB अनुपात, इसमें देखो AB, इसमें देखो कोण के सामने की भुजा पता है, कोण के सामने की भुजा, अगर इसकी वो बात करें, इसको जो अगर अनुपातिक रूप में रखें इसको, तो 80 के सामने की भुजा यहाँ पर नहीं दे रखी, FD नहीं दे रखी,
और यहाँ पर 80 अंश के कोण के सामने की BC दे रखी है, तो इसमें जो है ये इनमें अनुपात ही नहीं बने। अगर समरूपता की बात करेंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात देख लेंगे, तो संगत भुजाओं का अनुपात आप कैसे निकालोगे? इसमें संगत भुजाएं देखो, इसमें 80 के सामने की भुजा और इसमें 80 के सामने की भुजा बराबर, ये इनके दोनों में अनुपात देना, इस तरह से ये बनेगा। ये संगत भुजाएं इसकी ऐसे निकलेंगी, और संगत भुजाएं अगर ऐसे भी निकालना चाहेंगे AB बटे इतना, तो ये तब भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये दोनों समरूप नहीं है। इसमें संगत भुजाओं का अनुपात कहाँ से? तीसरी भुजा तो ज्ञात ही नहीं, तीनों कोण बराबर भी नहीं, तो ये समरूप नहीं, ये समरूप नहीं है। इनमें अनुपात ही नहीं है, समानुपातिक नहीं निकलेगा, ये समरूप नहीं है। तो त्रिभुज ABC ये समरूप नहीं है। त्रिभुज DEF ये भी समरूप नहीं है। अभी देखो एक लास्ट चित्र हमारे पास दिया था 5वां, जो चित्र जो वाला आपके पास, ये वाला एंगल वाला कौन सा वाला था? ये एंगल वाला जो दे रखा है। अब एंगल वाले में देखिए, एंगल वाले में आप देखिए, इसमें देखिए त्रिभुज के दो कोण पता है, दोनों जगह पता है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण निकल सकता है ना, दो कोण दिए हैं तो पहले वाले DEF में कोण F का मान निकालिए, कितना आता है? जल्दी बताओ सर। 30 आएगा। कैसे आया 30? ये सर 80 और 70 को जोड़ के 180 से घटा दिया। हाँ, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों के 180 अंश होता है, तो दो कोणों को जोड़िए, 180 से घटाएगी, ये 30 आ जाएगा। नीचे देखिए कोण P का मान कितना आएगा? यहाँ पर एक कोण P का मान 50 आ जाएगा, ठीक। अब इनमें देखिए तीनों भुजाएं, तीनों कोण बराबर, जब तीनों कोण बराबर होंगे तो ये एंगल AAA के हिसाब से समरूप, ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका समरूप त्रिभुज हो जाएगा, समझ रहे हो? तो लिख लोगे आप सर। हाँ सर 5वें में P का कोण वो होगा 70। क्यों? 80, हाँ 80 और 30, 80 और 30, 8 3 110, हाँ इसका नाम 70 होगा भाई। यहाँ ये समरूप नहीं होगा, है कि नहीं? जबकि तीनों कोण बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा? समरूप नहीं होगा। ऊपर वाले में देखिए कौन सा निकालना था हमको? 70 50 170 150 30 50। तो बेटा इसमें ये 80 और 70 दे रखा है तो 30 आएगा, और ये 80 और 30 जो है दे रखा है तो 110 और 70, तो तीनों कोण बराबर हो तो गए तीनों में भी 70 हो गया ना ऊपर वाला। तो इसमें जो है ये पहले त्रिभुज के संगत कोण, पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है, नहीं है बराबर? यस सर। तो ये समरूप त्रिभुज हो जाएगा, नहीं होगा? अगर 50 आता तो समरूप त्रिभुज नहीं होता, लेकिन चूंकि 70, देखो नीचे का 70 कोण P बराबर कोण D, कोण Q बराबर कोण E और कोण F बराबर कोण, संगत कोण बराबर, कोई से भी तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोणों के बराबर हो जाएंगे तो वो समरूप त्रिभुज हो जाता है। समरूप का चिन्ह आपको पता है कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन करके खींचना है समरूप, तो बस इसको ऐसे ही करना है क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों से आपके समझ में आ गया होगा कि हम समरूपता को हम कैसे देखेंगे, समझ रहे हो ना? तो यही समरूपता का वो है, समरूपता कसौटी। जब तीनों साइड बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर, दोनों साइड बराबर हों या तीनों कोण बराबर होंगे, जब तीनों कोण बराबर होंगे तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, निश्चित लगाइए आप। किसी त्रिभुज के अगर तीन कोण बराबर हैं
तो 3 भुजाएं जरूर बराबर होंगी उसमें। और दूसरा ये है कि दो कोणों के बीच, दो भुजाओं के बीच में अगर एक कोण बराबर है, दो भुजाएं और एक उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच के कोण के बराबर होता है, तो ये भी जो है समरूप त्रिभुज बन जाता है। समझ रहे हो ना? 3 कसौटियां बताई थी, 3 गुणधर्म बताए थे मैंने इसके, ए, एस और एस और SAS, 3 बताए थे मैंने समरूपता के। पहले तो बताया था ए, इनका मतलब क्या है सर? एंगल एंगल एंगल। एक बताया था SSA, सर साइड 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 मतलब एंगल साइड। साइड और साइड एंगल, मतलब ये है कि यदि किसी त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो जाएगा तो वो त्रिभुज समरूप हो जाता है। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों साइड दूसरे त्रिभुज की तीनों साइड के बराबर हो जाएंगे तब भी समरूप होंगे। और यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं S और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण के बराबर हो जाएंगी तो वो क्या हो जाती है? समरूप। तो ये 3 समरूप त्रिभुज जो है समरूपता प्रूव हो जाएगी। बस ये 3 शर्तें हैं समरूपता की, ठीक है। और दूसरा ये है कि थेल्स का थ्योरम क्या है? थेल्स का थ्योरम क्या पढ़ा आपने? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो वो जो जिन दो बिंदुओं पर वो दो भुजाओं को काटती हैं तो वो बिंदु जो है उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है या समानुपातिक। ये थेल्स का थ्योरम है। तो थेल्स का थ्योरम जो है आपने समझा होगा बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से। और इनको भी आपने दोबारा से बेटा आज रिवीजन करना, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है कि समरूपता क्या चीज है, क्योंकि इसके बाद सर्वांशम आता है। तो सर्वांशम समरूपता में आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि यार सर्वांशम क्या है, समरूपता। सर्वांशम समरूपता को आपने केवल ये समझना है कि यदि तीनों, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर, या एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाती हैं, या दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं बीच का कोण, बीच का ही कोण होना चाहिए, दो भुजाएं कहीं की भी हों, चाहे दो भुजाएं जो है ऊपर की दो भुजाएं हो लेकिन उनके बीच का कोण। और इस त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में, जैसे हमारे पास कोई त्रिभुज यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ, अगर हम देखते हैं ऐसे दिया हुआ है और दूसरा त्रिभुज में हमको ऐसे दे रखा है, लेकिन क्या कर रखा है यहाँ पर 80 अंश दे रखा है, यहाँ पे 4 और 5 दे रखा है। अब यहाँ पर क्या है, 4 और 5 दे रखा है और यहाँ पर 80 अंश दे रखा है। तो देखिए इसमें ABC और यहाँ PQ है। तो यहाँ पर ये देखिए ना, ये ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे PQ बराबर AB है और QR बराबर AC, QR बराबर AC और उनके बीच का कोण 80 है। तो इस त्रिभुज को, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, क्योंकि इस त्रिभुज को अगर पलट करके हम रखेंगे, इस नीचे वाले त्रिभुज को, अगर कोई कागज का त्रिभुज बनाएंगे नीचे वाला और ऊपर वाला भी कागज का त्रिभुज कटा रहेंगे, और अगर इस त्रिभुज को हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये सर्वांशम हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है ना, एक ही रूप का। इसको छोटा करते चलेंगे, क्योंकि देखो मैंने आपको ये बताया कि समान कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। अब ये समरूप क्यों होते हैं? क्योंकि 80 अंश के सामने का जो भुजा हो जाती है, इसके 80 अंश के सामने की भुजा के बराबर होती है, क्योंकि दो भुजाएं बराबर है ना। तो ये भुजाएं बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी, तो तीनों भुजाएं जब बराबर हो जाएंगे तो समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, इनको ध्यान से पढ़िए। आज आपके रिवीजन के लिए छोड़ देता हूँ, कल कुछ क्वेश्चन में और करवाऊंगा, ठीक है? ठीक है ना, चलो ठीक है बेटा, ओके, आज इतना ही। ओके सर।